जबकि सच ये है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं निष्पक्ष भाव से, कि वो कांग्रेस के ऊपर हमला करना चाहते। अगर काशीराम जी को मानते ना तो मुझे लगता है उसी संसद में जवाब देते अंदर ही खड़े होके हैं, मगर आप बाहर आके ड्रामा नहीं करते। तो ये चीजें आपकी गलत हैं, और अगर गलती की है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। जैसे हम अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के चरणों में गिर के माफी, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि आप संसद में नहीं बोल पाए चंद्रशेखर रावण की। जी बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। जो लोग सोच रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का मामला शांत हो गया, यानी कि जो देश के गृह मंत्री ने कहा था कि फैशन बन गया है अम्बेडकर 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 बोलना, लेकिन इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते, ये कहना था अमित शाह का। लेकिन यहाँ पे बात शांत नहीं होती है, पूरे देश के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है और लोग सड़कों पर नजर आते हैं। लेकिन सड़कों पर कौन नजर आते हैं? जब अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया तो लोग मुखदर्शक बन के बैठे रहे और मजाक में ले रहे थे। लेकिन सबसे पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सड़कों पर उतरी और उन्होंने इतना ही कहा कि बाबा साहब का अपमान हुआ है। इतना कहने के बाद बहन जी ने पूरे देश के अंदर ज्ञापन देना शुरू कर दिया, राष्ट्रपति के नाम तमाम तरीके से सड़कों पर आ गई और पूरा देश नीला नीला हो गया। लेकिन कोई भी पार्टी संगठन अभी तक किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं करके दिखाया है। इसी को देखते हुए लोग इस वक्त चंद्रशेखर रावण की तरफ भी निशाना बनाने लग रहे हैं, क्योंकि उनके एक इंटरव्यू में इस वक्त अमित शाह का फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर रावण। पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं। जबकि सच ये है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं निष्पक्ष भाव से, कि वो कांग्रेस के ऊपर हमला करना चाहते। साथियों, आपने देखा कि चंद्रशेखर रावण जो है किस तरीके से अमित शाह की कवरेज करने लग रहे हैं, यानी कि उनकी कवरिंग करने लग रहे हैं। नंदा भाई राजपूत से जब हमने पूछा कि चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों कहा, तो वह आप पहले एक वीडियो देख लीजिए। अगर काशीराम जी को मानते ना तो मुझे लगता है उसी संसद में जवाब देते अंदर ही खड़े होके हैं, मगर आप बाहर आके ड्रामा नहीं करते। तो ये चीजें आपकी गलत हैं, और अगर गलती की है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। जैसे हम अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के चरणों में गिर के माफी, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि आप संसद में नहीं बोल पाए चंद्रशेखर रावण की। जी बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, आपने देखा कि नंदा भाई राजपूत ने क्या कहा चंद्रशेखर रावण के लिए कि उनको भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब ये हमने वीडियो डाला तो लोग इस वक्त चंद्रशेखर के रावण के साथ हैं या इस वक्त बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के साथ हैं, क्योंकि चंद्रशेखर का रावण का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा अब तमाम देश के लोग समझ गए हैं। यह वीडियो डालने के बाद हमारे पास जो कमेंट्स आए वह भी हम आपको बता देते हैं, उनको पढ़ के मैं सुना देता हूं। आप एक बार साइड वाली स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे मैसेज हैं, कुछ थोड़े से मैसेज मैं जरूर पढ़ के सुना दूंगा आपको। जय भीम, जय भारत, BSP, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। दूसरे मैसेज में है, वो लिखते हैं जय भीम, BSP जिंदाबाद, बहन जी लाओ देश बचाओ। एसएम न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरीके की आवाज उठाई। पहले से ही आवाज उठाता आया हूं मैं, चंद्रशेखर आदमी बेकार है। नंदा भाई के लिए भी उन्होंने एक मैसेज लिखा है, कोई साथी है, उन्होंने लिखा है नंदा भाई को सलूट करते हुए कि इस तरीके उन्होंने इस तरीके का बात कही है। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद, BSP जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। बहन जी एक संवैधानिक नेता हैं, बहन जी ही बाबा साहब के मिशन पर काम कर रही हैं और बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण करेंगी। ये तमाम जो कमेंट्स हैं तमाम देश के लोगों ने लिखे। लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जो हीरो बनाने लग रहे हैं किसको? जो मूंछों पे ताव मारते हैं, जो बात बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कहते हैं मिशन मूवमेंट को मैं पूरा करूंगा। लेकिन जब अमित शाह की बारी आती है तो अमित शाह की बारी में उनको कवरेज करते हुए नज़र आते हैं, उनकी कवरिंग करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि वह कांग्रेस के समर्थन में कुछ ऐसा, कांग्रेस के खिलाफ कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे। BSP जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, वी आर प्राउड ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, BSP बहन जी आकाश आनंद। चंद्रशेखर आजाद बसपा को कमजोर करने के लिए आए हैं, चंद्रशेखर आजाद की सोच अच्छी नहीं है। बहन जी एक मिशनरी हैं, त्यागी हैं, उन्होंने समाज के लिए त्याग किया है, उन्होंने कभी कुर्सी का लालच नहीं किया है। आप समझिए कि तमाम देश के लोग हैं, पूरे देश के अंदर वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। बसपा जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, जय भीम, जय काशीराम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। दलित संगठन एक साथ आना चाहिए, BSP जिंदाबाद। मतलब जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो ये भी चाहते हैं कि दलित संगठन अगर ऐसे टुकड़ों में लड़ेंगे तो वह कहीं ना कहीं उनका बिखराव होगा। तो तमाम देश के लोग ये भी चाहते हैं कि जो दलित संगठन है वह एक प्लेटफॉर्म पर आए। जय भीम, काशीराम बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद।
चंद्रशेखर के ऊपर केस चल रहा है, बीजेपी से डरा हुआ है। आप देखिए, संतोष कुमार हैं, ये लिख रहे हैं चंद्रशेखर के लिए, यानी जो चंद्रशेखर रावण है उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और उनकी संसद ही ना छिन जाए, यानी कि जो सांसद बने हुए हैं वो भी किसी ना किसी के रहमो करम पे हो सकता है बने हों। लेकिन देश के लोगों को ये समझना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना पिता मानते हैं लोग, यानी कि भगवान मानते हैं, और भगवान को अगर कोई इस तरीके से अपमानित करेगा तो देश के लोग क्या करेंगे? क्या उसके लिए मौका ढूंढेंगे या सीधे सीधे जवाब देंगे? जो बहन जी ने कुछ भी नहीं देखा और सड़कों पर आ गई हैं। और भी बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, बहुत ही जल्द बहन जी की सरकार पूरे देश में आने वाली है, यानी कि अब लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो लोग भ्रमित करने का कार्य करते हैं और किस तरीके से लोग अब समझ गए हैं कि असली अम्बेडकरवादी कौन है और अम्बेडकरवादियों का सरकार कैसे बनेगी। एक साथी और लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण बीजेपी कांग्रेस के एजेंट हैं, बाबा साहेब जी का कोई भी लेना देना नहीं है, समाज के लिए धोखा दे रहे हैं। जय भीम, जय BSP जिंदाबाद। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब यह है क्लियर हो गया है कि बीजेपी आप बहुत ही दिनों तक नहीं रहने वाली है। बहन जी का जल्दी आगमन होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो आप समझिए कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वह किस तरीके के विचार लिख रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो के लिए आपके कमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह भी हमारे साथ देते चलें। अखिलेश यादव का भी आपने होर्डिंग देखा होगा जिसपे तमाम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनकी फजीयत हो रही है और सब लोग समझ गए हैं कि अम्बेडकरवादी कौन है। ये अखिलेश वही हैं जिनका घर धुलवाया गया था गंगा जल से जब CM पद से हटे थे। तो आप समझिए कि अम्बेडकर का फोटो तक नहीं लगाना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि अंबेडकर से भी बड़े जो है वह अखिलेश यादव हैं, इसलिए अपना पूरे होर्डिंग पे अकेला फोटो लगा के नजर आते हैं और अंबेडकरवाद की बात करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस की, और कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वह भी नीली ड्रेस सिलवा ली उन्होंने कि ये कोई फिल्म चल रही है जिसके अंदर, फिल्म के अंदर समय समय पर अपने किरदारों को बदल कर आना होता है, यानी कि फैशन शो। फैशन जिस तरीके से उन्होंने बोला, अपने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ तो पोस्टर लेकर पहुंच गए। खड़गे साहब जो कहते हैं कि मुझे तो आज जो भी कुछ हूँ वो सोनिया गांधी जी की वजह से हूँ, यानी बाबा साहब की वजह से खड़गे साहब भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए, स्टेटमेंट आप लोगों ने पहले देखा होगा कि खड़गे साहब भी यही कहते हैं कि आज जो भी कुछ हूँ मैं सोनिया गांधी जी की वजह से हूँ, यानी कि अम्बेडकरवादी लोग नहीं है, दिखाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर सच्ची बात है तो अम्बेडकरवाद की बात करने वाले लोग जो हैं वह बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, जो सबसे पहले सड़कों पर उतरे। लेकिन चंद्रशेखर रावण को आज भी लोग देख रहे हैं कि वह आज अमित शाह के साथ खड़े हैं और अम्बेडकरवाद के साथ नहीं खड़े हुए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं, सबसे ज़्यादा न्याय की बात करते हैं, अम्बेडकरवादियों के लिए लड़ने मरने की बात करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण इस वक्त अमित शाह का फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगता है? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।